हेलो स्टूडेंट्स, मोबाइल वाला टीचर 24 में आपका स्वागत है। आज मैं कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। इस पर बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा और उसके बाद मीडियम और उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट जो मेनली जेईई के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक और मॉडरेट जो क्लास है वो सारे बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की, उनके लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें, अच्छे से समझें और इसको शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है ना। सपोज कीजिए कि लेट ए एंड ए बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स and a not equal to 1. ठीक है, then the real number x, then the real number x is called logarithm of b with base a if a to the power x equal to b हो जाए। ठीक है, दैट इज, इसको अदर वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉग बी बेस ए। इसको बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आज के क्लास में, चूंकि ये बेसिक क्लास है, तो पहले बेसिक फॉर्मूला जो कोई भी बच्चे 10 के, 11 के, 12 के या जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में तो कम पूछता है, एनडीए वगैरह के एग्जाम में पूछता है ना। तो आप जो भी बेसिक कंपटीशन छोटे मोटे कर रहे हैं तैयारी, उनको भी ये काम आएगा। तो सबसे पहले अब हम इसके बेसिक रूल्स या प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, देन log 1 बेस ए हमेशा हमारा 0 होगा, यानी कि log 1 एनी बेस, log 1 एनी बेस, ठीक है, हमारा 0 होता है। ठीक है, ये याद रखने का। सेकेंड रूल, अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, अगर बेस और लॉग ए बेस ए दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपने बहुत सारे मैथ्स में यूज किए होंगे। log 2 बेस 2 1, log रूट 5 बेस रूट 5 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा दे दिया कि log
9 बेस 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कैसे डील करेंगे। इसका फॉर्मूला जब बता देंगे तो फिर आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अभी हम इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करते हैं रूल नंबर बी, ये पहले वाले को मान लो, दूसरे वाले को बी। इफ ए एन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और ये कंडीशन हमेशा याद रखने का, ए नॉट इक्वल टू 1। देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए लॉग ए एन, हमेशा ये बराबर होगा एन के। आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, एन लॉग एम ए इक्वल टू ए। इसके लिए भी कंडीशन वही याद रखना है कि एम नहीं होना चाहिए कि क्या 1, जब ये यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी मेथड्स इसका इस्तेमाल करके आंसर कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको x को log में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको किसी भी फॉर्म में जो भी बेस बनाना चाहें, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये पावर नहीं है, ये बेस है ना, याद रखने का। ठीक है, किसी भी नंबर 3 को अगर हमको लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये बीच बीच में मैथमेटिक्स में आता रहता है। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। इफ ए एन एन आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग लॉग ए एन एन मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन भी पूछता है इस तरीके का, log 1, है ना, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इस तरीके से, तो वो भी हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे log 1 फैक्टोरियल n, log 2 फैक्टोरियल n, इस तरीके से हमारा n तक है, log n फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n हम जानते हैं, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ n डिजिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, 3 2 1। जैसे फैक्टोरियल 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इस टेक्निक से क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग फैक्टोरियल n यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 n। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n। ये भी हो गया फैक्टोरियल n, यहाँ भी फैक्टोरियल n, दोनों बेस और ये सेम है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इजी वे में हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। सेकेंड फॉर्मूलाज हमारा है इसमें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड इस कैटेगरी में है लॉग ए एन अपॉन एन। अगर ऐसा है तो हम लोग नेगेटिव में यूज करेंगे, लॉग एन फर्स्ट वाले को पॉजिटिव कर देंगे, सेकेंड वाले को नेगेटिव कर देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, और अगर हमारा एक और फॉर्मूला है, अगर मान लो कि
if a, n are positive in real number, a not equal to 1, then n is any real number, ये कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a n to the power n इक्वल टू n log m बेस a। इज इट करेक्ट? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, हम लोग लॉग का बेस भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जिस तरह का क्वेश्चन डिमांड करेगा हम उस तरीके का अपना लॉग का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इफ a, b, n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड a और b हमने कंसिडर कर लिया नॉट इक्वल टू 1। सपोज करो हमने b में चेंज करना है बेस, तो अब हम लोग इजी वे में इस तरीके से कर सकते हैं, log m a, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log m बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a। बेस चेंज हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log m बेस b log a बेस b, ठीक है। या बिना बेस का भी लिख सकते हैं, log m log a, इसमें बेस इक्वल ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पावर है, एक तो हमने देखा कि इस पर पावर है, अगर बेस पर भी पावर हो तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि a पर पावर m और ये m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/m log m बेस a। क्लियर? अगर दोनों पर पावर है ना, तो दोनों के पावर को हम लोग नीचे कर सकते हैं। a पर पावर सपोज करो b है और m पर पावर सपोज करो m है, तो हम लोग लिख सकते हैं n/b log m बेस a, या इसको और हम लोग अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, log m log a। ठीक है, आपको जिस तरीके से दिमाग में आए आप यूज कर सकते हैं। एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि a to the power log base x a b equal to b to the power log x a, ये दोनों इक्वलिटी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका बेसिक फॉर्मूलाज, और इन सबको आपको याद करना है और याद कर कर अपने ज़हन में सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एडवांस मॉडरेट क्लास देखेंगे और उसके बाद फिर एडवांस क्लास देखेंगे। टिल देन आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और क्या नाम है, कमेंट भी करें। ठीक है, और क्या आपको सीखना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ठीक है, तो हमको कमेंट में बताएं, फिर हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। टिल देन